नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। मेरे साथ आदिल मौजूद हैं और काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों साथ आए हैं क्योंकि प्री-केएल के बाद से हम थोड़े से बिज़ी चल रहे हैं। आदिल तो आपको रेगुलर बेसिस पे दिख रहा है, बट आज जो हम बात करने वाले हैं, वो थोड़ी हट के बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो गए हैं रिलीज़ करने वाले खिलाड़ियों को, कोचेस को। बट इस बार हम थोड़ा-सा खिलाड़ियों पर स्पेसिफिक तौर पर बात करेंगे कि क्या पॉसिबली कौन-कौन से खिलाड़ी हैं जिनको उनकी रिस्पेक्टिव फ्रैंचाइज़ क्या रिलीज़ कर सकती है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम बड़े प्लेयर्स को टारगेट करें, उनके बारे में बात करें। और सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहूंगा स्ट्रेट आई विल पुट द बुल्स इन द आई, और वो जो सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ प्रदीप नरवाल के रिलेटेड। प्रदीप नरवाल का क्या लगता है आपको, फ्यूचर बेंगलुरु बुल्स के साथ होगा, पीकेएल में होगा, नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जैसे अंकित ने बोला कि प्रदीप नरवाल के बारे में बात करते हैं, और प्रदीप नरवाल के बारे में ही सबसे पहले जो हम पिछले जो सीजन जो उनका आखिरी मुकाबला था उस पर नजर डालें, तो जो आखिरी मुकाबला था उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे कोच हैं रणधीर शेरावत, अगर वो छोड़ देंगे तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा। हालांकि थोड़ा सा बात उसमें से सच हुई है। जो प्रदीप नरवाल के जो टीम थी बेंगलुरु बुल्स, उनके जो कोच रणधीर शेरावत, उनको रिलीज कर दिया गया है। अब वो कोचिंग नहीं करते हुए नजर आएंगे रणधीर शेरावत। तो ऐसे में क्या प्रदीप नरवाल वहां दिखेंगे बेंगलुरु बुल्स में, ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक मुझे लगता है प्रदीप नरवाल को शायद बेंगलुरु बुल्स अब रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज बहुत ही उनके हिसाब से जो परफॉर्मेंस थे वो बहुत लो थी प्रदीप नरवाल की, टू बी फ्रैंक। काफी मौके दिए भी गए, फिर बीच में कई मौके ऐसे भी हुए कि वो खेले और फिर बैठ गए, फिर कई मुकाबले उनको बैठाई दिए गए पूरे तरीके से, कुछ चोट भी लगी उनको। काफी सारे कंसर्न थे, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप नरवाल अब रिटेन नहीं होंगे। और बड़ा सवाल ये कि क्या प्रदीप रिटायरमेंट लेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो थोड़े से वीक हो गए हैं, गेम थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया है और स्लो हो चुका है उनका। जैसे उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो उनकी स्पीड थी, जो कि अब नजर नहीं आती। बहुत वीक हो गए, रिफ्लेक्सेस वीक हो गए, जिस वजह से मुझे लगता है कि अब उनको रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, बड़े खिलाड़ी हैं, कमबैक बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छी टीम मिल गई तो बहुत बढ़िया कमबैक कर सकते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंगली ये भी देखने वाली बात होगी कि आप बेंगलुरु उनको रिटेन करती है। जैसे आदिल ने आपको सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर समझा दिए। आदिल, एक बार और बढ़ते किसी दूसरे बड़े प्लेयर की तरफ, और वो जो टीम है वो तेलुगु की बात कर लेते हैं हम लोग। तेलुगु टाइटंस की हम बात करेंगे, और दो नाम जो मुझे लगते हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए, क्या वो होंगे रिटेन या रिलीज होंगे। एक डेफिनेटली पवन शेरावत का नाम है, और दूसरा मैं विजय मलिक के बारे में पूछना चाहता हूँ। ऑलराउंडर विजय मलिक, क्या लगता है इनकी क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? सबसे पहले विजय मलिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चे उनके ऊपर, और जितने पैसे उन पे खर्चे हैं उस हिसाब से बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है विजय मलिक ने। हम देखे, जब पवन को चोट लगी उसके बाद टीम को अगर किसी ने संभाला तो विजय मलिक थे। बहुत अच्छा खेले तेलुगु टाइटंस, उसमें सबसे बड़ा हाथ था विजय मलिक का। लेकिन पवन शेरावत एक बड़ा नाम है, 1.72 करोड़ रुपए खर्चे थे उनके ऊपर। इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि उनको रिलीज कर दिया जाए पवन शेरावत को। क्यों? क्योंकि मेन इंजरी कंसर्न है। पिछले बार भी उनको लिया था, फिर थोड़ी सी इंजरी कंसर्न, इस बार भी लिया, फिर इंजरी कंसर्न। तो इंजरी कंसर्न अगर पवन शेरावत के साथ है तो फिर उनको रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर इंजरी कंसर्न नहीं है तो फिर तो पवन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हैं, उनको तो रिटेन करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और लेट्स मूव टू जयपुर पिंक पैंथर्स, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फ्रैंचाइज पीकेएल की। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, टाइटल भी 2 बार सक्सेसफुली जीत चुके हैं और अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेऑफ्स के भी कंटेंशंस में काफी बार रहे हैं। उसमें जो पॉसिबली मुझे 1-2 नाम दिखते हैं, डेफिनेटली विकास कंडोला मुझे लगता है शायद पॉसिबली उनको रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे रेजा मीर बगेरी इनके पास है, इनके पास सुरजीत सिंह नरवाल है। क्या लगता है इनके चांसेस रिलीज करने के? सुनील के साथ परसिस्ट करेंगे या क्या आपको कॉम्बिनेशन होता हुआ दिख रहा है? सुनील तो खैर वैसे मुंबई में है, लेकिन हाँ सुरजीत की हम बात कर रहे थे। सुरजीत तो सुरजीत को मेरे को लगता है जरूर रिटेन करेंगे, क्योंकि सुरजीत एक जबरदस्त, पिछले सीजन भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और रेजा की बात जहां हो रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि रेजा जो है क्रंच सिचुएशन या जो मेन सिचुएशन है वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रेजा पिछले सीजन की परफॉर्मेंस उठा लीजिए, और इससे पहले जो सीजन 10 था उसके सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस अगर हम छोड़ दें तो पूरे सीजन जबरदस्त खेला। पिछले सीजन में बहुत अच्छा खेला, और उसके साथ साथ उन्होंने पिछले सीजन यानी पीकेएल 11 में ना रेडिंग की भी अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। उन्होंने सुपर रेड भी लगाए हैं रेजा मीर बगेरी ने। तो मुझे नहीं लगता रेजा को रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन होगा जयपुर के लिए। लेकिन हाँ, विकास जरूर रिलीज किए जा सकते हैं, विकास कंडोला, और उनके साथ श्रीकांत जाधव।
उनको भी रिलीज किया जा जी सकता है। जी बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं PKL 11 के जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे, सचिन तंवर। मैं आ रहा था अब टेबल तलाइवास सचिन पे ही आ रहा तंवर था। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि जितना उनको अमाउंट दिया गया था ना 2.15 करोड़, Performance उसको नहीं है इस तरह अपना वर्थ नहीं दिखा पाए जी, उस जी, पैसों जी, की। जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था जब सचिन पटना में थे, इवन इफ ही वाज इंजर्ड तब भी वो उस तरह से जान मार पा रहे थे बहुत। पटना पायरेट्स के लिए, और बड़ा शॉकिंग था जब उनको रिलीज किया पटना ने और फिर वो तमिल की तरफ गए, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने। मैं एग्री करूंगा आदिल की इस बात से कि मुझे लगता है कि सचिन तंवर को रिलीज कर देगा शायद तमिल थलाइवास। अच्छा, उसमें भी एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं तमिल के जिनको आपको लगता है कि पॉसिबली क्या उनको भी रिलीज किया जा सकता है? सचिन का तो एक तीन नाम है। खिलाड़ियों को ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, उनका नाम जी, मैं बता जी। देता हूँ। M अभिषेक उनको रिलीज कर चुके हैं, मोहित उन्हीं के जो कवर पार्टनर है उनको रिलीज कर चुके हैं, और लेफ्ट कॉर्नर साहिल गुलिया। साहिल गुलिया मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि अगर सिर्फ पिछले सीजन को अब अगर हम हटा दें, पिछले सीजन भी ऐसा नहीं है कि खराब परफॉर्मेंस थी साहिल की, ऑन एन एवरेज गुड परफॉर्मेंस थी, ओके परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं साहिल की। लेकिन इससे पहले जितने भी सीजन खेले हैं ना, बहुत जबरदस्त तरीके से खेले हैं साहिल गुलिया, तो उनको रिलीज करना मुझे लगता है थोड़ा सा शॉकिंग मेरे लिए रहा, क्योंकि साहिल ने हमेशा अच्छा किया है। राइट कॉर्नर सागर राठी उनके पार्टनर हैं, और दोनों मिलकर बहुत कमाल मचाते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसमें एक दो क्वेश्चंस बस जाते जाते आदिल आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो पटना में क्या लगता है पॉसिबली, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पटना में, क्योंकि बहुत अच्छा खेली, रनर अप रही थी पटना लास्ट एडिशन जो भी गुजरा है, और उसके पहले भी प्ले ऑफ्स में वो पहुंची थी पटना की टीम। और कहीं ना कहीं मुझे नरेंद्र रेड्डी को हमने डाउट किया था कि क्या इस टीम के साथ वहां तक पहुंचा पाएंगे। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीधा सवाल पूछ लिया था, बट पटना की टीम स्ट्रांग लग रही है, ज्यादा मुझे पॉसिबली रिलीज नहीं दिख रहा है पटना में। क्या लगता है? अब बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता कि किसी एक भी खिलाड़ी को लोग रिटेन करेंगे। जो NYP वगैरह हैं उनको हो सकता है रिटेन कर दें NYP, और जिन खिलाड़ियों को ज्यादा मौके नहीं मिले पिछले सीजन पटना पायरेट्स से, उनको रिलीज किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, आप चाहे देवांग को ले लीजिए, चाहे आयान लोचाप को ले लीजिए, या कवर पे दीपक को ले लीजिए, कॉर्नर पे अंकित जगलान, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। तो ये सारे सब रिटेन रहेंगे। जो प्लेइंग 7 थी वो रिटेन रहेगी। उसमें प्लेइंग 7 में मुझे एक लगता है अगर कोई चेंज अगर कोई हो सकता है तो वो गुरदीप हो सकते हैं, शायद गुरदीप को रिलीज किया जा सकता है। उसके अलावा कोई और रिलीज नहीं होने वाला पटना पायरेट्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फटाफट, इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो सुनील परवेज की जोड़ी में थोड़ा सा बात करूंगा। सुनील तो मुंबई में चले चुके हैं, कप्तान भी है, अभी उन्होंने गुलाम रेजा मजरदानी जो उनके कोच हैं उनको भी रिलीज कर दिया है मुंबई ने। तो एक तो वहां क्या लगता है वो जोड़ी सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी, एक क्वेश्चन। और इसका ही इसी का जो सेकंड पार्ट है, पॉसिबली बाकी जो फ्रेंचाइजीज बच गए हैं जिसका हमने डिस्कशन नहीं किया, बंगाल पुनेरी पल्टन्स ले लो, क्या लगता है वहां पे पॉसिबल चेंजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सुनील परवेश की जोड़ी, सुनील परवेश की जोड़ी मुझे लगता है कि टूट सकती है, क्योंकि गुलाम रेजा मजरदानी अब नहीं रहे हैं। तो इसका एक सीधा इम्पैक्ट शायद आमिर मोहम्मद जफर दानिश पे भी पड़ सकता है कि उनको शायद ना रखा जाए। और उसके अलावा जो दूसरे हैं मंजीत दहिया, उनको 100% रिलीज किया जा सकता है। गुलाम रेजा मजरदानी के नज़र में मंजीत दहिया एक अच्छे रेडर हैं, उनको लगातार खिलाया है मंजीत दहिया को, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मंजीत दहिया को रिलीज किया जा सकता है। और सुनील परवेश की जोड़ी शायद टूट सकती है, क्योंकि सुनील ने तो ऑन एन एवरेज अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया, पिछले सीजन में अच्छा किया, लेकिन परवेश भैंसवाल लास्ट के कुछ मुकाबलों में अच्छा किए हैं, उसके अलावा पूरे सीजन फीके रहे थे परवेश। तो हो सकता है परवेश को जरूर रिलीज किया जाएगा। और बाकी जो फ्रेंचाइज हैं, बाकी जैसे पुनेरी पल्टन हो गए, तो उनको अभी भी एक बढ़िया लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर की जरूरत है। मोहम्मद अमान जरूर थे वहां पर, उन्होंने अच्छा किया। मोहित कालर थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा किया, लेकिन इंजरी की जो दिक्कत है, अब जैसे असलम इनामदार को भी इंजरी हो गई, तो इंजरी से अगर वो कोप अप कर जाते हैं, अच्छा करते हैं, कमबैक करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने खिलाड़ियों को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, खासकर लेफ्ट कॉर्नर पर। राइट कॉर्नर पे भी गौरव खत्री पिछले सीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आए थे गौरव खत्री, तो फिर पुनेरी पल्टन में हो सकता है। और बंगाल की अगर हम बात करें तो इस बार फाइनली मुझे लगता है कि मनिंदर को रिलीज किया जा सकता है। और रिलीज तो खैर वो कई बार से कर रहे हैं, लेकिन FBM कार्ड यूज करके उनको ले लिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार फाइनली मनिंदर को रिलीज करेंगे, और शायद उन पे FBM कार्ड भी यूज ना करें। बिल्कुल। और हरियाणा पे भी बात करेंगे किसी और सेपरेट वीडियो में, क्योंकि अभी तो जीती है टीम, तो मुझे लगता है बहुत पॉसिबल ज्यादा नहीं है चेंजेस बिल्कुल स्ट्रांग टीम है, हो सकता है। अब सबको इसमें एक पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, सबको ऐसा लगता होगा कि मोहम्मद रजा शादलू उनको 2 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा था, तो पर्स अमाउंट जो है वो 5 करोड़ का है, तो उसको रिलीज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो मनप्रीत सिंह है ना, वो किसी और खिलाड़ी को रिलीज कर देंगे, ताकि उनकी जो वैल्यू है शादलू की वो बढ़ा दे। वो बढ़ाने के लिए किसी और खिलाड़ी को रिलीज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है,
क्योंकि 20-21 खिलाड़ियों की उन्होंने एक स्क्वाड बनाई थी। अगर 18 के आसपास भी वो रुक जाते हैं या 17 के आसपास भी रुकते हैं तो कमाल की वो रहेगा अगर शादलू उनकी टीम में बने रहेंगे तो। जी बिल्कुल। तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन आपके लिए, जहाँ पे हमने पॉसिबली जितने फ्रेंचाइजीज को हम टच कर सकते थे ये बताया कि कौन से खिलाड़ी रिलीज पॉसिबली हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, आप हमारे विचार से किस तरह से वाकिफ है, नहीं भी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, पढ़ने मजा आएगा आपके कमेंट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपसे जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दी प्रो कबड्डी लीग। इस लीग ने देसी खेल कबड्डी को नया जीवन दान दिया है। चमक धमक, रोमांच और ग्लैमर के तड़के के साथ पीकेएल ने कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया है और खिलाड़ियों को नई पहचान भी दी है। लेकिन क्या पीकेएल अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाया है? क्या पीकेएल उस मुकाम तक पहुंच पाया है जिस मुकाम पर उसे आज होना चाहिए?